बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों को रमज़ानुल मुबारक के अंदर कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनकी अदवियात की तरतीब क्या होनी चाहिए और उनको कौन सी ग़िज़ा का परहेज़ करना चाहिए और किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़काउर रहमान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ की मेडिसिन या अद्वियात की तरतीब के बारे में और उनके ग़िज़ाई परहेज़ के बारे में। तो नाज़रीन, बात को शुरू करने से पहले हमें इस बात को जानना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर हमारी पॉपुलेशन ग्रुप्स के अंदर होता है, उसमें मर्ज़ की शिद्दत किसी एक मरीज़ के अंदर ज़्यादा होती है और उसकी निस्बत दूसरे मरीज़ के अंदर वो शिद्दत कम होती है। किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग जो है या उसकी स्टेबलाइजेशन एक छोटी मेडिसिन से होती है, कम मिकदार वाली मेडिसिन से होती है और किसी मरीज़ को हमें एक से ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो जिन पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, या हम ये कहते हैं कि इस मरीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो मेडिसिन की तरतीब है, उसमें अगर तो पेशेंट आपके पास आया है और वो पहले से एक से ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहा है, एक से ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें आपने जो ज़्यादा मिकदार वाली मेडिसिन है उसको अफ्तार पे शिफ्ट करना है। अफ्तारी के वक्त वो लेगा ज़्यादा मिकदार वाली मेडिसिन, और जो कम मिकदार वाली मेडिसिन है उसको हम सहरी के वक्त शिफ्ट करेंगे। क्योंकि आम रूटीन की निस्बत जब रमज़ान के अंदर हम चीज़ों को देखते हैं, तो जब एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने रोज़ा रखना है तो उसको अफ्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं और उसकी जो खाने की रूटीन है, जो तरतीब है, वो तब्दील हो चुकी होती है। तो ब्लड प्रेशर की वो मेडिसिन जिसकी मिकदार ज़्यादा है, या हम उसमें अगर कम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम अफ्तार के वक्त शिफ्ट कर देंगे, और जो कम मिकदार वाली मेडिसिन है उसको हम सहरी के वक्त शिफ्ट करेंगे। ये तो जो मेडिसिन की तरतीब है ये उसकी बात थी। अब हम बात करते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो पेशेंट ले रहा है, या वो जो परहेज़ है उस पेशेंट का उस मखसूस दिनों के अंदर जिसमें वो रोज़ा रखना चाहता है। आम दिनों से रमज़ान के अंदर परहेज़ ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हम जनरली नमक का परहेज़ और तेल वाली चीज़ों का परहेज़ एडवाइस करते हैं। और ज़ाहिर है इसके साथ-साथ जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है जिसमें हम पेशेंट को रेगुलर वॉक का मशवरा देते हैं, कम से कम 1 घंटा उसको वॉक करनी चाहिए। तो रमज़ान के अंदर अगर वॉक की ड्यूरेशन को हम कम करते हैं मसरूफ़ियत की वजह से, टाइम की कमी की वजह से, या इस वजह से कि अगर वो दिन में वॉक करता है तो उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इस तरह के मसाइल ना हो जाएँ, तो उसमें हम जो बाकी ग़िज़ाई परहेज़ है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि नमक का कम से कम इस्तेमाल। खाने के अंदर जो नमक होता है, सालन के अंदर जो होता है, वो बहुत कम मिकदार में ले सकता है पेशेंट, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा साल्ट को यूज़ करने की इजाज़त ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नहीं होती। इसके अलावा तेल वाली चीज़ें, अब ज़ाहिर है रमज़ान है तो जो फ्राइड चीज़ें हैं वो घरों में भी बनती हैं, लोग बाज़ार से भी लेके आते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दिल के मरीज़, उनकी ग़िज़ाई परहेज़ और उनकी अद्वियात की तरतीब। अब इसमें जो दिल का मसला है, ब्लड प्रेशर के मसले की तरह वो बहुत सिंपल नहीं होता और वो 1 या 2 मेडिसिन के ऊपर पेशेंट नहीं होता। इन मरीज़ों को एक से ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेडिसिन की तरतीब है उसमें हम जो मेडिसिन्स हैं उनको मॉर्निंग और इवनिंग की डोजेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि सहरी के वक्त, और बाकी अद्वियात जो शाम को पेशेंट ले रहा होता है उसको हम अफ्तारी के वक्त शिफ्ट करते हैं। और यही प्रॉपर रूटीन होती है। ज़्यादातर मरीज़ जो दिल के होते हैं वो नाश्ते के बाद और शाम के अंदर अपनी अद्वियात ले रहे होते हैं। इसमें अगर कोई मरीज़ दोपहर में कोई दवाई ले रहा है तो उसको हम सहरी के वक्त दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब बात करते हैं दिल के मरीज़ों की ग़िज़ाई ज़रूरियात और उनके परहेज़ के बारे में। दिल के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिल का जो मरीज़ होता है उसको ब्लड प्रेशर का मसला भी होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल यानी खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने का मसला भी होता है, बाज़
دفعہ ٹرائیگلیسیراइڈ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکچولی یہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو نمک کے احتیاط کی ضرورت تو بہت سختی سے ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر زیادہ تر کیسز کے اندر دل کے مریضوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو زیادہ پرہیز ہے وہ تیل والی یا چکنائی والی غذائیں جو ہیں، یا ایسی چیزیں جن کے اندر تیل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرائیڈ چیزیں ہیں، یا اگر گھر میں سالن بھی بنتا ہے اور اس میں تیل بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے تو اس کا بھی ان کو سختی سے پرہیز ہے۔ ان پرہیز اور ان ادویات کی ترتیب کے ساتھ دل کا مریض بآسانی اپنے روزے کو قائم رکھ سکتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں اس مسئلے کے ساتھ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، دو کیٹیگریز، اور دونوں کیٹیگریز کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ادویات کو مستقل لینا پڑتا ہے۔ تو ان ادویات کے ساتھ، ان مسائل کے ساتھ آپ رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا توجہ دیں اپنی میڈیسن کی ترتیب، ان کی باقاعدگی اور کچھ غذائی احتیاط کی طرف۔ امید کرتا ہوں جو معلومات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ ان پہ عمل کر کے اپنی بھی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنے گھر والوں کی بھی صحت کا خیال رکھیں گے، اور رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔